हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि एक शादीशुदा होने के बावजूद एक प्रेग्नेंट लेडी के प्यार में पड़ जाता है। इस मूवी का नाम है ए वॉक इन द क्लाउड्स। कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब आर्मी के सोल्जर्स अपने घर वापस लौट रहे थे। फिर जब उनका शिप्स डॉक्स पर उतरता है तो वहाँ पर सारे मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें लेने आती हैं। जिसके बाद हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम्हें अपनी वाइफ के चेहरा भी याद है। उसका फ्रेंड उससे ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि शादी के अगले ही दिन वो वार पे चला गया था। जब वो डॉक्स पे पहुंचते हैं तो सभी सोल्जर्स की वाइफ उन्हें पिकअप करने के लिए आ गई होती हैं, पर पॉल की वाइफ पैटी वहां नहीं आती। उसका घर सैन फ्रांसिस्को में होता है। पॉल घर पर पहुंचकर उससे पूछता है कि तुम मुझे डॉक्स पर लेने क्यों नहीं आई। तो पैटी कहती है, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि तुम आज आ रहे हो। जबकि पॉल उसे हर रोज लेटर लिखता था, लेकिन एक वक्त के बाद पैटी ने लेटर पढ़ना छोड़ दिया था और इसने सारे लेटर्स को बिना पढ़े हुए अपने लॉकर में रख दिया था। इस बात से पॉल थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन फिर सब कुछ भूलकर पॉल अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जीवन जीना चाहता था, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को बिताना चाहता था। लेकिन पैटी पॉल से कहती है, क्या तुम अपना पुराना काम, चॉकलेट बेचने वाला काम फिर से शुरू कर दो। पॉल उसकी बात मान लेता है और अगले ही दिन सैब्लो मॉन्टो के लिए निकल जाता है, जहां पर उसका काम होता है। सैब्लो मॉन्टो जाने के लिए पॉल एक ट्रेन पकड़ता है, पर पॉल को ये नहीं पता होता है कि ये ट्रेन उसकी ज़िंदगी बदल देगी। जब पॉल अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है विक्टोरिया नाम की एक लड़की से, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो कि एक अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन तभी ट्रेन में एक झटका लगता है और पॉल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है और फिर दोनों की टिकट आपस में एक्सचेंज हो जाती है। पॉल उसे सॉरी बोलकर अपनी सीट पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय विक्टोरिया पॉल की आर्मी की ड्रेस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और एक बस पर बैठ जाता है जहां विक्टोरिया भी होती है। पॉल यहां पर विक्टोरिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। विक्टोरिया भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद जब बस चलना स्टार्ट होती है तो बस में दो बदमाश चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को परेशान करने लगते हैं, लेकिन पॉल उन दोनों को अच्छा सबक सिखाता है, उन्हें मारता है और फाइनली उन तीनों को बस से निकाल दिया जाता है। पॉल अभी सैब्लो मॉन्टो पहुंचा भी नहीं था और उसके साथ ये सब हो गया था, और इसलिए पॉल पैदल ही सैब्लो मॉन्टो जाने का फैसला करता है। लेकिन वो थोड़ी दूर पर जाता है तो विक्टोरिया उसे रोते हुए मिलती है। पॉल उसे पूछता है क्या हुआ। विक्टोरिया यहाँ पर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा एक प्रोफेसर का है, और अब वो प्रोफेसर उसके साथ नहीं है। उसकी फैमिली बड़ी ट्रेडिशनल है और अब बिना वो उसके साथ गई तो उसकी फैमिली उसे मार देगी। लेकिन पॉल यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें समझेंगे। लेकिन विक्टोरिया इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। लेकिन पॉल उसे एक आइडिया देता है कि वो उसका फेक हस्बैंड बनकर उसके साथ उसके घर चला जाएगा और एक दिन वहां रहकर अगले दिन क्वाइटली वहां से चला जाएगा, जिससे सबको लगेगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पहले तो विक्टोरिया इस बात के लिए मना कर देती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो बाद में हाँ कर देती है और उसकी वजह से पॉल को जितनी प्रॉब्लम्स हुई उनके लिए वो सॉरी कहती है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, और दोनों विक्टोरिया के घर चलने लगते हैं। विक्टोरिया का घर नेपा वैली में था, जहां पर उसके परिवार के पास एक विशाल वाइन यार्ड था। अब पॉल विक्टोरिया के घर पहुंचने से पहले उसे एक रिंग देता है और खुद भी एक रिंग पहन लेता है, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। फिर वो दोनों जब घर पहुंचते हैं, जैसे कि विक्टोरिया ने बताया था कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके फादर विक्टोरिया को बिना बताए शादी करने के लिए बहुत डांटते हैं। उसके डैड का नाम अल्बर्टो होता है और वो विक्टोरिया से कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता और पूरे परिवार का नाम खराब किया है। और जब पूरे परिवार को पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है, क्योंकि उनका स्टेटस पॉल के स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल का वेलकम करते हैं और उसकी चॉकलेट भी खाते हैं और वो चॉकलेट को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डिनर के टाइम पे जब पूरा परिवार डिनर करने के साथ बैठता है, उस समय अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया से कुछ सवाल करते हैं, जिसका दोनों सही सही जवाब देते हैं। अब अल्बर्टो पॉल से पूछता है कि उसकी फैमिली किधर है। पॉल इसके जवाब में कहता है कि वो अनाथ है। इस पर अल्बर्टो उस पर तंज कसते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी मैक्सिकन लड़के से करवाना चाहता था, जो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो। अल्बर्टो पॉल की इंसल्ट करता है। पॉल वहां पर डिनर छोड़कर बाहर आ जाता है और वहां पर पॉल को एक प्रॉब्लम भी होती है। उसे कभी कभी वॉर से जुड़ी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो उन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकता, और ये यादें उसे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करवाती हैं। पॉल के इस तरह से बाहर आने के बाद विक्टोरिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और विक्टोरिया यहाँ पर कहती है कि वो उसके
फादर की बातों का बुरा ना माने। पॉल कहता है कि वो उनकी जगह सही है, वो उसके फादर की फीलिंग को समझ सकता है, इसलिए पॉल अल्बर्टो की बात का बुरा नहीं मानता। अब रात को पॉल जमीन पर सोने की तैयारी कर रहा होता है। अल्बर्टो अपनी पत्नी के कहने पर पॉल और विक्टोरिया को गुड नाइट कहने के लिए आता है, मगर अल्बर्टो के रूम में आने से पहले ही पॉल विक्टोरिया के हस्बैंड होने का प्रिटेंड करता है। मगर अल्बर्टो जमीन पर पड़े बिस्तर को देख लेता है, मगर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसी रात जब सारे अंगूर जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम अब ठंडा होने लगता है, विक्टोरिया की फैमिली हर जगह आग जलाकर एक स्पेशल तरीके से गर्माहट पेड़ों तक पहुंचाने लगती है। उसी दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले दिन पॉल विक्टोरिया के घर से निकलने लगता है, जैसे कि उन्होंने प्लान किया था। अभी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल से बात करते हैं, वहाँ के परंपरागत पेड़ों से उसे रूबरू करवाते हैं, जहाँ पर एक पुराना पेड़ दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि ये पेड़ उनके लिए भगवान की तरह है, इसी पेड़ ने इस वैली को इतना शानदार हरा भरा बनाया है। वो पॉल को फोर्स करते हैं कि आज रात रुक जाओ और हमारी कटाई में मदद करो। उनके इतना फोर्स करने पर पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता और वहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद पॉल विक्टोरिया को देखती है, उसके बाद विक्टोरिया पॉल को देखती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब पॉल विक्टोरिया के साथ कटाई करना शुरू करता है तो उसे अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है। उनके अंगूरों के उगाने और परंपरागत तरीकों से वाइन बनाने में उसे बड़ा मजा आता है। उस दिन पॉल बहुत ज़्यादा खुश होता है और अंगूर से वाइन बनाने के दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और एक पैशनेट किस करते हैं। और फिर पॉल विक्टोरिया से कहता है कि वो फ्री नहीं है, वो रिश्तों के धागों में बंधा हुआ है। इसके बाद पॉल वहाँ से जाने का निश्चय कर लेता है, लेकिन तभी वो विक्टोरिया को पेन में देखता है, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया को प्रेगनेंसी वाला पेन होने लगता है। इसीलिए पॉल वहाँ थोड़े और टाइम के लिए रुकने का फैसला करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी भर यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन इस बात का पॉल जवाब नहीं देता। वो इस मोमेंट पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। इसके बाद पॉल की बहस अल्बर्टो के साथ हो जाती है विक्टोरिया को लेकर, क्योंकि अल्बर्टो को ऐसा लगता था कि पॉल उसे विक्टोरिया से दूर कर रहा है। इस छोटी सी बहस के बाद पॉल वहाँ से जाने लगता है। तब भी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर ब्रांडी पीने के लिए उसे रोक लेते हैं और फिर विक्टोरिया उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उसे बताने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ग्रैंडफादर की बात मानते हुए वो विक्टोरिया के घर गाना गाते हुए जाता है। पर विक्टोरिया के घर से बाहर ना निकलने पर वो निराश हो जाता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। जब पॉल की मुलाकात अगले दिन विक्टोरिया से होती है हॉर्नेट फेस्टिवल के दौरान, तब अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया की शादी सबके सामने अनाउंस कर देता है और कहता है इस फेस्टिवल के दौरान उनकी शादी फिर से की जाएगी। पॉल ये अनाउंसमेंट सुनकर अल्बर्टो को सब कुछ बताने की सोचता है, लेकिन विक्टोरिया उसे मना कर देती है। विक्टोरिया खुद उसे सब कुछ बताना चाहती थी और ये सारी सच्चाई अपने आप फेस करना चाहती थी और अपने फादर अल्बर्टो को सब कुछ बता देती है। इस सीन में हमें नजर आता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पॉल और विक्टोरिया दोनों अलग हो जाते हैं और अल्बर्टो भी उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज होता है और फिर पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि पैटी का अफेयर किसी और के साथ है। पैटी यहाँ पर कहती है कि वो सब कुछ बताना चाहती थी और वो अपनी शादी को लीगली खत्म करना चाहती है और उसने डिवोर्स के लिए पेपर फाइल कर दिए हैं। और फिर पॉल डिवोर्स के पेपर ले करके बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, लेकिन पैटी को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान को धोखा दिया था, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। पॉल वहाँ पर बिना गुस्सा किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ गुस्सा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि वो पैटी से अलग हो जाए। पॉल सीधा नॉमा वैली के लिए निकल जाता है और वहीं अल्बर्टो विक्टोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो पॉल से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जब पॉल अल्बर्टो के सामने पहुंचता है तो अल्बर्टो पॉल से कहता है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। पॉल बोलता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और अब वो शादीशुदा भी नहीं है। अल्बर्टो कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। अब इन दोनों की आवाज़ सुनकर बाकी के घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। अब उसी दौरान अल्बर्टो पॉल के ऊपर एक लालटेन फेंक कर मारता है, पर वो लालटेन पॉल से ना लग करके वाइन के पेड़ पर जाकर गिरती है, जिससे तुरंत वहां पर आग लग जाती है। पॉल और बाकी सब लोग आग को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आग नहीं बुझती और सुबह तक पूरी वैली जलकर खाक हो जाती है। अल्बर्टो और बाकी सब लोग बहुत दुखी होते हैं, सब टूट जाते हैं, लेकिन पॉल उस ट्रेडिशनल पेड़ को उसकी जड़ सहित उखाड़ कर लाता है और अल्बर्टो को दे देता है। अल्बर्टो उसे देखकर बताता है कि वो पेड़ अभी जिंदा है। उसी समय सभी के चेहरों पर एक खुशी आ जाती है, जैसे कि उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो। अब अल्बर्टो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए पॉल से माफी मांगता है और खुशी खुशी विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है और थोड़े ही समय बाद वैली फिर से हरी भरी हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।